ठीक है, आज का टॉपिक है हमारा मीटर ब्रिज। और स्लाइड वायर ब्रिज भी कहते हैं इसे। मीटर ब्रिज और स्लाइड वायर ब्रिज। व्हीट स्टोन ब्रिज याद है तुम लोगों को? यस सर। ठीक है, तो मीटर ब्रिज हमारा है एप्लीकेशन ऑफ व्हीट स्टोन ब्रिज। व्हीट स्टोन ब्रिज मोस्ट सेंसिटिव कब होता है? सर जब सारे रेजिस्टेंस बनो। बढ़िया, साइड रेजिस्टेंस इक्वल हो। ठीक बात है ना? R1 R2 R3 R4 जो भी रेजिस्टेंसेस हैं सारे कैसे होने चाहिए? इक्वल। मोस्ट सेंसिटिव का मतलब है परसेंटेज एरर मिनिमम, राइट? ठीक है, तो देखो मैंने एक रेजिस्टेंस लगा दिया है R और राइट में लगा दिया है S। आर हमारा कौन है? नॉन रेजिस्टेंस या नॉन? ऑल तो रेजिस्टेंस होगा ना। आर हमारा मतलब अननोन वैल्यू है या नॉन वैल्यू है? मतलब आर की वैल्यू पता है या नहीं पता? पता होगी सर। नहीं, अननोन होता है। और एस हमारा कौन है? स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस। तो स्टैंडर्ड का मतलब मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, इसकी वैल्यू हमें पता है, राइट? ठीक है, हमने एक बैटरी लगा दी है, तो क्या उस बैटरी से करंट जा रही? और एक गैल्वेनोमीटर लगा दिया है। अब गैल्वेनोमीटर का जो एंड है उसको मैंने ए पे रखा और धीमे 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 हम कहाँ ले जा रहे हैं? बी की तरफ। और हम कोशिश कर रहे हैं उस पॉइंट को ढूंढने की जहां पर गैल्वेनोमीटर की रीडिंग क्या हो जाए? 0। 0। जब गैल्वेनोमीटर की रीडिंग 0 हो जाएगी तो इस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे? नल पॉइंट। ठीक है, नल पॉइंट का मतलब है ब्रिज हमारा कैसा हो गया है? बैलेंस। ए बी की लेंथ हम लोग 1 मीटर लेते हैं या 100 सेंटीमीटर। तो अगर ए टू नल पॉइंट की डिस्टेंस एल है तो राइट साइड वाली डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए? 100 माइनस एल। 100 - L। क्योंकि मैंने बोला ए टू बी की लेंथ कितनी है हमारी? 1 मीटर या 100 सेंटीमीटर। ठीक है, गैल्वेनोमीटर की रीडिंग 0 इसका मतलब क्या है? ब्रिज कैसा है? बैलेंस्ड। बैलेंस्ड। अगर वी टू स्टोन ब्रिज बैलेंस है इसका मतलब जो हमारा आर बाई एस का रेशियो है वो किसके इक्वल होना चाहिए? रेजिस्टेंस ऑफ ए सी, रेजिस्टेंस अक्रॉस ए सी अपॉन रेजिस्टेंस अक्रॉस सी बी। ठीक बात बोली मैंने? जो ए सी वायर है क्या इसमें कुछ रेजिस्टेंस होगा? और सी बी में भी रेजिस्टेंस है। तो कोई बता सकता है ए टू सी का रेजिस्टेंस हम कैसे निकाल सकते हैं?
मैंने एक टर्म और डिफाइन करा है आरसीएम। आरसीएम का मतलब है रेजिस्टेंस ऑफ 1 सेंटीमीटर। रेजिस्टेंस ऑफ 1 सेंटीमीटर ऑफ वायर एबी। तो क्या एसी का रेजिस्टेंस कोई बता सकता है कितना होना चाहिए? 1 सेंटीमीटर का रेजिस्टेंस आरसीएम है और एसी की लेंथ कितनी है एल। वैसे सीबी का रेजिस्टेंस कितना होगा? आरसीएम इंटू 100 माइनस। CB 100 minus L. बढ़िया। तो डिवाइड करने से क्या हुआ? आरसीएम कैंसिल हो गया। तो जो हमने वायर यूज करा है ये यूनिफॉर्म वायर है या नॉन यूनिफॉर्म? यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म। इसका हम अज्यूम करते हैं कि जो हमारा वायर है उसका रेजिस्टेंस पर सेंटीमीटर चेंज हो जाए या सेम रहे? सेम रहेगा। सेम रहे। तो क्या फॉर्मूला बन गया हमारा आर बाई एस इक्वल टू एल अपॉन 100 माइनस एल। आर बाई एस इज इक्वल टू एल अपॉन 100 माइनस एल। एक्सपेरिमेंट से हम लोग किसके लिए निकालते हैं? एल की। क्या हमें ऑलरेडी एस नोन है? तो इस फॉर्मूले से क्या हम रेजिस्टेंस के लिए निकाल सकते हैं कैपिटल आर की? Yes. तो पहली बात तो ये फॉर्मूला अच्छे से याद होना चाहिए, आर बाई एस इज इक्वल टू एल अपॉन 100 माइनस एल। यहां तक की बात क्लियर हुई सबको? अगर हम सेल और गैलोरीमीटर को इंटरचेंज कर दें तब क्या होगा? बैलेंसिंग लेंथ पे कोई फर्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? if cell and galvanometer are interchanged then बैलेंसिंग लेंथ पे कोई फर्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। नहीं पड़ेगा। तो ये इंपॉर्टेंट बात है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछ लेते हैं कई बार। इसका मतलब जहां पर मैंने गैल्वेनोमीटर लगाया है वहां तुम सेल लगा दो, और जहां मैंने सेल लगाया है वहां गैल्वेनोमीटर लगा दो, एक ही बात है। अगर मैं आर ओ एस को चेंज कर दूं तब? L और 100 minus L interchange. बढ़िया, बिल्कुल सही। इफ आर एंड एस आर इंटरचेंज देन न्यू बैलेंसिंग लेंथ क्या हो जाएगी? हंड्रेड माइनस एल। ये बात तुम लोग समझ में आई मैंने क्या बताया? अगर आर और एस को स्वैप कर दो, आर को राइट में लगा दो, एस को लेफ्ट में लगा दो, तो ये लेंथ सेम रहेंगी या ये भी इंटरचेंज हो जाएगी? बताओ। अगर आर और एस को हम इंटरचेंज कर दें, सपोज बैलेंसिंग लेंथ पहले 20 थी, तो अगर लेफ्ट में 20 थी तो राइट में कितनी रही होगी? 80. 80। अब हम कह रहे हैं आर की जगह हमने क्या कर दिया, ऐसा था पहले 28, अब तुमने एस को लेफ्ट में लगा दिया है और आर को राइट में लगा दिया है, तो बैलेंसिंग लेंथ सेम रहेगी या वो भी इंटरचेंज हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। इसका मतलब अगर पहले बैलेंसिंग लेंथ 20 थी तो न्यू बैलेंसिंग लेंथ अब कितनी 80 हो जाएगी। 80 हो जाएगी। तो अगर पहले बैलेंसिंग लेंथ एल थी तो अब क्या हो जाएगी? 100 माइनस एल। ठीक बात है। यस सर। अगर हम बैलेंसिंग लेंथ 50 सेंटीमीटर के आसपास ला रहे हैं तो ये गुड केस है या बैड केस है? सर गुड केस। अगर लेंथ हमारी 50 सेंटीमीटर है तो ये बेस्ट केस माना जाता है।
इसका मतलब हमारे एक्सपेरिमेंट में एरर होने के चांसेस बहुत कम है। परसेंटेज एरर मिनिमम। फॉर्मूले में डाल के देखते हैं, R बाई एस इक्वल टू L अपॉन 100 माइनस L। तो क्या ये 50 अपॉन 50 बन गया? कैंसिल हो गया। तो R किसके इक्वल आ गया? S के। तो हमने कहा था कि भाई हमारा जो एक्सपेरिमेंट है वो मोस्ट सेंसिटिव कब होगा? जब सारे रेजिस्टेंसेस क्या हो? इक्वल। तो अगर R और S की वैल्यू इक्वल है तो बैलेंसिंग लेंथ किसके आसपास आएगी? 50 सेंटीमीटर के। तो एरर होने के चांसेस बहुत ज्यादा है या बहुत कम है? बहुत कम। ठीक है। अगर किसी स्टूडेंट ने कहा कि एक्सपेरिमेंट करके उसकी बैलेंसिंग लेंथ 1 सेंटीमीटर आई, तो इसको मैं गुड एक्सपेरिमेंट मानूंगा या काफी एरर है? बैड एरर है। काफी ज्यादा। एरर अगर किसी स्टूडेंट ने कहा कि उसकी लेंथ आई है 99 सेंटीमीटर, बेकार। तब भी इसको हम प्रेफर नहीं करेंगे। किसी स्टूडेंट ने बोला कि मेरी एरर आ रही है 40 से 60 सेंटीमीटर का है बीच में, ये तो क्या इसको मैं गुड है। गुड रेंज मानेंगे? अगर बैलेंसिंग लेंथ 40 टू 60 के बीच में ला रहे हो तो गुड रेंज है, और अगर 50 पे ला रहे हो तो बेस्ट केस है। आई होप सबको क्लियर हुआ। यस सर। ठीक है, अब मैं जानना चाहता हूँ जो हम वायर यूज करते हैं, AB वायर, जिसमें हम जॉकी को रन करवाते हैं फ्रॉम A टू B, तो अगर मैं रेडियस ऑफ AB वायर को डबल कर दूं तो क्या होगा? सर नल पॉइंट चेंज हो जाएगा। नल पॉइंट लेफ्ट में जाएगा, राइट में जाएगा, या क्या इफेक्ट पड़ेगा? बताओ भाई सब लोग, क्या लगता है? अगर AB वायर की रेडियस को हम डबल कर दें तो नल पॉइंट पर या बैलेंसिंग लेंथ पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? सेम रहेगा। मुझे तो लगता है सेम रहेगी। उसका रीजन देखो, लॉजिक क्या है भाई, R बाई एस किसके इक्वल है? L अपॉन 100 माइनस L। तो क्या इस फॉर्मूले में कहीं रेडियस आ रहा है AB वायर का? अगर हम RAB को डबल करेंगे तो क्या RCM चेंज होगा? ठीक बात है। बट जब अभी हमने फॉर्मूला बनाया था तो क्या मैंने वहां पे शो करा था कि RCM तो कैंसिल आउट हो जाता है? तो AB वायर के रेडियस को डबल या हाफ करने से बैलेंसिंग लेंथ पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? कम हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी, या सेम रहेगी? सेम रहेगी सर। सेम रहेगी। बहुत बढ़िया, लॉजिकल लगा। अब ध्यान से देखना, अगर हम रेजिस्टेंस की वैल्यू को ज्यादा करना शुरू कर दें तो क्या लगता है बैलेंसिंग लेंथ पे क्या इफेक्ट पड़ना चाहिए? फॉर्मूले से ध्यान से देखो, अगर R को ज्यादा करोगे तो क्या बैलेंसिंग लेंथ ज्यादा हो जाएगी?
यस इसके अलावा जॉकी लेफ्ट में मूव करेगा या राइट में? राइट में करेगा सर। बढ़िया, ये सब चीजें काम आएंगी अभी न्यूमेरिकल्स में। अगर रेजिस्टेंस को हमने कम करना शुरू कर दिया तो बैलेंसिंग लेंथ पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? एल की वैल्यू कम हो जाएगी, जॉकी लेफ्ट साइड हो जाएगी। बढ़िया। अगर हमने एस को ज्यादा करना शुरू कर दिया? आर की वैल्यू कम हो जाएगी। नहीं, आर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नहीं, वो एल की वैल्यू कम हो जाएगी, सॉरी सॉरी। हाँ, एल की वैल्यू कम होगी। अगर जॉकी को, अगर तुमने शंट को ज्यादा करना शुरू कर दिया तो शंट के लिए अगर एस ज्यादा है, स्टैंडर्ड वैल्यू, सॉरी शंट नहीं, स्टैंडर्ड वैल्यू, अगर एस ज्यादा हो रहा है तो क्या 100 माइनस एल ज्यादा होना पड़ेगा? तो एल कम होगा। एल कम करने का मतलब जॉकी को किधर में ऊपर बढ़ना चाहिए मुझे? लेफ्ट में। अगर स्टैंडर्ड वैल्यू को मैंने कम कर दिया तो 100 माइनस एल को भी क्या करना पड़ेगा? कम करना पड़ेगा। एल ज्यादा, इसका मतलब जॉकी को किधर मूव करवाओगे? राइट में। यस सर। तो अगर एक पॉइंट समझ में आ गया तो बाकी सब बन जाएंगे। आर को ज्यादा करने का मतलब है एल को ज्यादा करना, ये मेन पॉइंट है। तो एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे कि एक रेजिस्टेंस है आर जिसके साथ मैंने 10 ओम सीरीज में लगा दिया, तो जॉकी किधर जाएगा? राइट साइड जाएगा सर। अगर मैं बोलता हूँ 10 ओम इन सीरीज, विद आर, तो इसका डायरेक्टली मतलब क्या है? रेजिस्टेंस में ज्यादा कर रहा हूँ या कम कर रहा हूँ? ज्यादा। अगर रेजिस्टेंस ज्यादा कर रहा हूँ तो फिर बैलेंसिंग लाइन ज्यादा होनी चाहिए, तो क्या जॉकी राइट में जाएगा? यस सर। अगर यही 10 ओम मैं पैरेलल में लगा देता आर के साथ, तो एक्चुअली मैं आर को कम कर रहा हूँ क्या? यस सर। तो बैलेंसिंग लाइन पे क्या इफेक्ट पड़ना चाहिए? कम हो जाएगी। अगर बैलेंसिंग लेंथ कम हो रही है, इसका जॉकी को किधर मूव करवाओगे? लेफ्ट। लेफ्ट की तरफ। लेफ्ट। अगर 10 ओम में लगा दूं सीरीज में एस के साथ, टेन ओम इन सीरीज विद एस, अब क्या लगता है? क्या एस की इफेक्टिव वैल्यू ज्यादा हो रही है? यस सर। एस की इफेक्टिव वैल्यू ज्यादा हो रही है तो 100 माइनस एल ज्यादा होगा, एल क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। कम हो जाएगा। तो ये लॉजिक एग्जाम में मतलब जो क्वेश्चन आते हैं उनमें हेल्प करता है बहुत ज्यादा। अब मैंने 10 ओम क्या कर दिया, पैरेलल में लगा दिया एस के साथ, तो एस इफेक्टिवली कम हो रहा है, तो 100 माइनस एल कम होना चाहिए। इसका मतलब एल को क्या करेंगे? बढ़ रहा। एल बढ़ जाएगा। ठीक बात है। तो आई होप ये बेसिक बात समझ में आ गई। कर हमें फॉर्मूला पता है आर बाई एस इक्वल टू एल अपॉन 100 माइनस एल, और ये सर्किट पता है, इसका स्ट्रक्चर पता है, तो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन बन जाएगा, राइट? अब थोड़ा सा क्वेश्चन ट्राई करें इसमें। तुम लोगों में मेरी स्क्रीन तो शो हो रही है ना?
फर्स्ट क्वेश्चन तो थोड़ा मुझे मुश्किल लग रहा है, अभी दोबारा पे ट्राई करेंगे। सबसे पहले थर्ड क्वेश्चन ट्राई करते हैं। ट्वेंटी सेंटीमीटर क्या है? S. L 20 सेंटीमीटर एल है। एंड 20 ओम क्या है? S एस। तो डाल दो फॉर्मूले में, बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन है। सर 5 ओम। परफेक्ट है। आर बाई एस इक्वल टू एल अपॉन 100 माइनस एल। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड था। अब मैं चाहता हूँ क्वेश्चन नंबर 4 देखो, ये अच्छा क्वेश्चन है। थर्ड वाला एक बार बताना सर, थोड़ा कंफ्यूजन हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, ये अच्छा क्वेश्चन है। ट्वेंटी सेंटीमीटर क्या है? एल होगी सर शायद। L एल है, बिल्कुल ठीक है। और यहाँ पर लेफ्ट में रेजिस्टेंस कौन सा है, एक्स है या वाई है? जिसको हम X आर है। और एस कहते हैं, क्या उसको एक्स और वाई कह दिया है? क्या क्वेश्चन नंबर 4 में ऐसा कुछ आ रहा है तुम दिमाग में, एक्स बाई वाई इक्वल टू एल अपॉन 100 माइनस एल, जहां पे एल हमारा कितना है, 20 सेंटीमीटर। क्या ऐसा कुछ दिमाग में आ रहा है? 20/80 बन जाएगा। तो y किसके इक्वल आ गया, 4x। अब सेकंड इक्वेशन क्या बनाऊं? Where will be the new position of null point from the same end if one decide to balance a resistance of 4x against y? So जब इसमें 50 सर centimeter. वाई आया ना तो सर मैं उसमें 4x की वैल्यू डाल दूँ। सेकंड इक्वेशन क्या बननी चाहिए? 4x अपॉन वाई। 4x upon y equal to l dash upon 100 minus l dash। 100 माइनस एल। अब क्या मैं y को 4x डाल सकता हूँ, जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन में सॉल्व करा था? y को 4x डाल दिया, तो अब सॉल्व करो, बताओ l dash कितना आ गया? So 50 50 सर। centimeter. 50। तो क्या ये बेस्ट केस बन गया है? Yes, sir. मैंने बोला था अगर बैलेंसिंग लेंथ 50 सेंटीमीटर के आसपास आती है फिर तो ये बेस्ट केस होता है। ठीक बात है। सबको ये क्लियर हुआ है नहीं हुआ? तो मेरे हिसाब से अच्छा क्वेश्चन था ये, बहुत वैसा नहीं था कि इजी था या बहुत डिफिकल्ट था, थोड़ा अंडरस्टैंडिंग चाहिए थी, दैट्स इट। ठीक है। Yes, sir. क्वेश्चन नंबर 5 देखो।
व्हीट स्टोन ब्रिज का फिगर दिमाग में है तुम लोगों के? क्या ऐसा कुछ बनता है व्हीट स्टोन में? R1, R2, R3, R4 और ये बीच में मैंने गैल्वेनोमीटर लगाया, राइट? अगर R1/R2 किसके इक्वल हो? R3/R4। R तब ब्रिज हमारा कैसा है? बैलेंस। balance. ब्रिज बैलेंस है, इसका मतलब पॉइंट बी और डी के पोटेंशियल क्या है? इक्वल। Same है. तो इसका मतलब करंट गैल्वेनोमीटर से पास होगी या नहीं होगी? नहीं होगी सर. नहीं होगी। अगर ब्रिज बैलेंस है, इसका एक ही मतलब है कि बी और डी का पोटेंशियल सेम है, इसका मतलब गैल्वेनोमीटर की रीडिंग क्या होनी चाहिए? 0। तो क्वेश्चन नंबर 5 अब ट्राई कर सकते हैं। अब क्या लिखोगे? P/Q इज इक्वल टू R/S इफेक्टिव। सर ऑप्शन बी आ रहा है. हाँ बिल्कुल सही है। S इफेक्टिव क्या हो जाएगा? S1 S2 अपॉन S1 + S2, जैसे सॉल्व करते हैं पैरेलल में। Yes sir. जैसे मैंने 5 में पैरेलल में लगाया था, क्वेश्चन नंबर 6 में मैंने सीरीज में लगा दिया क्या? S1 + S2 जाएगा B सर। हो जाएगा. बताओ भाई। S1 + S2 जाएगा। हाँ तो कौन सा आंसर लग रहा है? सर D. डी। डी हो जाएगा, परफेक्ट है। तो इसका मतलब बस सिंपल लॉजिक लगाना था, P/Q इक्वल टू R/S इफेक्टिव, राइट? ठीक बात है। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, ये अच्छा क्वेश्चन है। ये थोड़ा तुम लोगों को परेशान करने वाला क्वेश्चन है। सब लोग रीड करो, फिर डिस्कस करेंगे। टेन पॉइंट सिक्स रहेगा सर। अरे आराम से पढ़ो, देखो कुछ आइडिया आ रहा है क्या करना है? सर हमें आर तो दे रखा है, वो एस तो दे रखा है, पर आर नहीं दे रखा, तो आर की वैल्यू निकाल ली ना। हाँ, बट इस क्वेश्चन में एक बात और भी बोली है क्या? एंड करेक्शन। एंड करेक्शन। हाँ तो ये अब अच्छा क्वेश्चन बन गया है। एंड करेक्शन का मतलब इसमें एरर है क्या? यस सर। किसी को आइडिया हो तो बताओ क्या करना चाहिए?
क्या हम लोग लिखते हैं R by S is equal to L upon 100 minus L। सही बात है। अब अगर ध्यान दो तो क्या मैंने एंड करेक्शंस को ऐड कर दिया है। E1 और E2 हमारे कौन है, एंड करेक्शंस। तो ये एक्सपेरिमेंट से बनाया गया क्वेश्चन, लैब में एक्सपेरिमेंट में बताया जाता है ये। क्या हमारे क्वेश्चन में बोल रहा है कि लेफ्ट हैंड में कितना एंड करेक्शन है, सॉरी 1 सेंटीमीटर। क्या ए पे एंड करेक्शन 1 सेंटीमीटर है? यस सर। और बी पे 2 सेंटीमीटर। ठीक बात है। और 52 सेंटीमीटर क्या है, एल है सर। एल है। तो क्या मैंने फॉर्मूला बताया? यस सर। बस तो लिखो कॉपी में, x/10 इज इक्वल टू, क्या लिखना चाहिए, x/10 इक्वल टू, क्या लेंथ हमारी 52 सेंटीमीटर थी। अगर एंड करेक्शन नहीं होता तो क्या मैं ऐसा लिखता, 52/100 माइनस 52। अब ए में एंड करेक्शन 1 सेंटीमीटर थी और बी में कितनी थी, 2 सेंटीमीटर। तो क्या ये ऐसा बन जाएगा 53/50। x/10 था, राइट। x/10 इक्वल टू 52/100 माइनस 52। और ये जो 1 और 2 है, क्या ये क्वेश्चन में दिया हुआ है एंड करेक्शंस हैं? तो x कितना आ जाएगा, 53/5 आ जाएगा, 10.6 लग रहा है मुझे तो। करके देखो, इतना हिंट देने के बाद सॉल्व होना चाहिए, मुझे नहीं सॉल्व करना चाहिए इस क्वेश्चन को। सर आपने ऑप्शन सही बनाया 10.8 और 10.6। मतलब अगर सिलेक्शन लेने वाले बच्चे हो तो मेरे हिंट को सुनते ही तुमको सॉल्व कर लेना चाहिए। मतलब जितना मैंने हिंट दिया उतने में सॉल्व हो जाना चाहिए। मैंने आइडिया दे दिया था, R/S इक्वल टू L/100 माइनस L। अगर एंड करेक्शन दिया है तो एंड करेक्शन ऐड हो जाता है ना। तो जल्दी से हिंट को पकड़ के सॉल्व करना सीखो, तभी एग्जाम में बना पाओगे। क्वेश्चन नंबर 8, सर 220। 55/R इक्वल टू 20/80। करके देख लो कितना आता है। फिफ्टी फाइव 220। अपॉन R इक्वल टू 20/80। सही बोला मैंने? सर 220। परफेक्ट है। तो जैसे भी कोई क्वेश्चन है ना, उसको फटाफट जल्दी से जल्दी सॉल्व करने की कोशिश करो, क्योंकि कॉम्पिटिटिव में टाइम बहुत कम होता है। मान के चलो एक क्वेश्चन के लिए तुम्हारे पास 1 मिनट है, उससे ज्यादा नहीं है। और देखो हर टाइप के क्वेश्चन मिल रहे हैं, क्या इजी, मीडियम, डिफिकल्ट। तो जो डिफिकल्ट है ठीक है, उसका तो थोड़ा वेट कर लेते हैं, बट जो इजी और मीडियम है उसको तुरंत सॉल्व करो। जैसे क्वेश्चन नंबर 9 देखो, अब ये अच्छा क्वेश्चन है।
क्वेश्चन नंबर 9। क्या यहाँ पर एरर की बात चल रही है? यस सर। In meter bridge, the galvanometer shows a null point when the jockey is pressed at 40 centimeter using a standard resistance of 90 ohm. तो इतनी बात सुनते ही तुम्हारे दिमाग में आना चाहिए R by 90 is equal to 40 upon 60। कितना आ गया सवाल बताओ। R by 90 is equal to 40 upon 60। सर आर की वैल्यू 60 आ रही है। 60 आ गई, परफेक्ट है। अब देखो दो ऑप्शन है क्या 60 से हम? यस सर। इसका मतलब आंसर पक्का या तो ए होगा या सी होगा, राइट? अब क्या Yes, ऑप्शन sir. में प्लस माइनस लिखा हुआ है? यस सर। तो प्लस माइनस का मतलब ये एरर की बात कर रहा है क्या? हाँ। तो वो कैसे कैलकुलेट करेंगे? बताओ भी किसी को आइडिया? कोई बात दिमाग में आ रही तो बताओ। अच्छा मैं थोड़ा सा हिंट देता हूँ। देखो पहले 60 तक तुम लोगों को आ गया, राइट? इसका आंसर सी होगा। तो उन्होंने क्या लिखा? R by 90 इक्वल टू 40 by 60, राइट? अब डेल्टा R by R में क्या लिख सकते हैं हम? कोई बता सकता है क्या लिख सकते हैं एरर की फॉर्म में? क्या ऐसा लिख सकते हैं डेल्टा